स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए ऑनगोइंग एनिमे के बारे में जो फॉल 2024 में ही रिलीज हुआ है, लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा इसे इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए मैं इस पर रिव्यू बना रहा हूं। शुरुआत में मैंने भी इसे इग्नोर किया था क्योंकि मुझे लगा ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये एनिमे ओवरऑल एक काफी अच्छा एनिमे साबित हुआ है। इसीलिए तो चलिए आज की इस वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। इस एनिमे का नाम है डीमन लॉर्ड 2099। इस एनिमे के अब तक तकरीबन 6 एपिसोड्स आ चुके हैं जब तक मैं इस रिव्यू को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इस एनिमे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस एनिमे की कहानी एक ऐसी दुनिया पर सेट है जहां पर दो प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं। पहली है मॉर्टल्स और दूसरे हैं इमोर्टल्स। मॉर्टल्स की जहां तक अगर हम बात करें तो वो इंसानों जैसे ही होते हैं, जिन्हें एक तय सीमा के बाद मरना होता है और जिन्हें मारा भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इमोर्टल्स की तो वो इमोर्टल्स होते हैं, जैसे कि नाम से साफ पता चलता है, लेकिन इमोर्टल होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें मार भी देते हैं तो वो कुछ सालों बाद रीइंकारनेट हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था और जाहिर सी बात है कि इमोर्टल्स मोर्टल्स पर भारी पड़ रहे थे हर तरह से। जगह जगह पर मोर्टल्स का नरसंहार किया जा रहा था, लेकिन इस नरसंहार का फैसला बस एक ही लड़ाई से होने वाला था, जो कि था मोर्टल्स के हीरो और डीमन किंग वेल्टॉल के बीच। डीमन किंग वेल्टॉल जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर और इमोर्टल भी है, वहीं दूसरी तरफ मोर्टल्स का हीरो जिसके पास एक खास स्वॉर्ड है जिसे गॉडेस द्वारा दिया गया है। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में डीमन किंग मोर्टल पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अंत आते आते मोर्टल्स का हीरो डीमन किंग वेल्टल को मार डालता है। और क्योंकि इस बार वेल्टल की मौत एक गॉडेस की स्वॉर्ड से हुई है तो उसे रीइंकारनेट होने में काफी साल लगने वाले हैं। और इसी के बाद से ये एनिमे की कहानी शुरू होती है, जहां पर डीमन किंग की एक असिस्टेंट जिसका नाम माकिना होता है, वो वेल्टॉल को आखिरकार 500 साल बाद रिवाइव करने में कामयाब हो जाती है। वेल्टल नींद से जागता है और देखता है कि उसके आसपास काफी चीजें बदल सी गई हैं। वो माकिना से अब तक हुए चीजों के बारे में पूछता है तो माकिना उसे बताती है कि आपकी मौत के बाद से इस दुनिया में काफी जंग हुई और दोनों स्पीशीज के काफी लोग मारे गए और दोनों स्पीशीज के बीच में शांति पनप ही रही थी। लेकिन आज से तकरीबन 80 साल पहले एक पृथ्वी नाम का ग्रह हमारे प्लेनेट से आकर टकरा गया, जिसके बाद वो दोनों ही ग्रह आपस में मर्ज हो गए किसी तरह। और पृथ्वी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस थी और हमारी दुनिया मैजिक के मामले में। तो दोनों ही लोगों ने अपनी दुनिया की खास चीजों को मिलाकर टेक्नोलॉजी और मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से इस दुनिया के लोग आज के वक्त में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं उस वक्त के मुकाबले। वेल्टॉल सोच ही रहा होता है कि वो इस दुनिया पर भी दोबारा से कब्जा करेगा, लेकिन माकिना उसे बताती है कि इस बार ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 80 साल पहले जब ये दोनों ग्रह आपस में मर्ज हुए थे उसके बाद से टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली गई जिसकी वजह से इमोर्टल्स को भी मारा जा सकता है, और जिसके बाद इमोर्टल्स रीइंकारनेट नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद इमोर्टल्स का नरसंहार शुरू हो गया। आज के वक्त में बहुत कम इमोर्टल्स ही बच गए हैं और 90% से भी ज्यादा इमोर्टल्स आज के वक्त मारे जा चुके हैं। इसके बाद वेल्टल कहता है कि हमारे शिष्यों का क्या हुआ जो हमारे साथ रहा करते थे। माकिना बताती है कि ज्यादातर लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, और तभी वेल्टल पूछता है कि अच्छा मार्कस का क्या हुआ। तब माकिना चुप हो जाती है। माकिना कुछ नहीं कहती मार्कस के बारे में। मार्कस एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का सीईओ बन चुका है जो कि मैजिक और टेक्नोलॉजी वेपन्स बनाती है एक साथ मिलाकर। वो मार्कस के पास जाता है और मार्कस को कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो अब तुम मेरे अंडर काम करो और इस दुनिया पर कब्जा करने में दोबारा से मेरी मदद करो। लेकिन मार्कस उसे साफ साफ मना कर देता है, और तो और मार्कस उस पर हमला भी कर देता है। डीमन लॉर्ड हैरान हो जाता है कि मार्कस इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। तभी मार्कस उसे अपने गर्दन पर लगी एक चीज दिखाता है, जिससे कि वो कहता है मैजिक स्पेल कास्ट करने के लिए हमें मंत्र पढ़ने और शरीर में से बहुत ज्यादा मैना को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप कोई भी इंसान कोई भी मैजिक स्पेल कहीं भी कभी भी तुरंत इस्तेमाल कर सकता है, और मैंने जानबूझकर इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया है कि तुम्हारे जैसे डीमन किंग लेवल के लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये टेक्नोलॉजी तुम पर काम नहीं करेगी तुम्हारे साथ। यानी इसका मतलब जो एक वक्त पर दुनिया का डीमन किंग था वो आज की इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के पास वो गैजेट है जिसे फेमिलिया नाम दिया गया है, और उस फेमिलिया की वजह से कोई भी कहीं भी मैजिक स्पेल कास्ट कर सकता है, और सभी के मैजिक स्पेल डीमन किंग से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद डीमन किंग इस दुनिया में कैसे रहेगा, और इस दुनिया में जीने के लिए उसे जॉब भी करनी पड़ेगी, वैसे पैसे तो कमाने पड़ेंगे। तो इसी कहानी को इस शो में दिखाया गया है। वैसे जब मैंने एपिसोड 1 देखा मुझे लगा ये शो बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा, बहुत ही ज्यादा लाइक हॉरर थ्रिलर टाइप का होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एपिसोड 2 के बाद मुझे समझ आ गया कि ये शो डीमन किंग की अब डे टू डे लाइफ पर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि बेसिक प्लॉट और उसके दुनिया पर कब्जा करने के मिशन को लेकर। तो ये एनिमे फिर भी बहुत अच्छा है। इस एनिमे में कॉमिक एलिमेंट्स है और इस एनिमे में बहुत कुछ है जिसे देखा जा सकता है। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की तो ये एनिमे क्रंची रोल पर जापानीज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फिलहाल इसका हिंदी डब नहीं आया है और आएगा भी नहीं, क्योंकि अब तक क्रंची रोल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए इसका हिंदी डब नहीं आने वाला, तो इसे या तो आप इंग्लिश डब में देख सकते हैं या तो जापानीज लैंग्वेज में क्रंची रोल पर, और शायद ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।